देखो बिगिन करते हैं। चैप्टर का नाम है आप लोग के इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस वाले पार्ट में देखो ऐसा है कि मोर और लेस सारा का सारा चीज पहले से आप लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ भी मतलब नया बहुत कम होगा इसके अंदर में, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ पुराना पढ़ा हुआ है, वही सारा का सारा चीज सब है। इसीलिए ज्यादा घबराने का बात नहीं है, आराम से एक एक करके देखते रहना। खाली क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा 9-10 के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, बाकी मोर और लेस रिजल्ट वगैरह सारा का सारा वही सब यूज होगा। तो इसके अंदर में चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिपीट द प्रॉपर्टीज जो आप लोग ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैक्सिमम जनों के लिए सारा प्रॉपर्टी जो है वो रिवीजन जैसा ही होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपको लगता है कि आप एकदम से भूल गए हो, आप यहाँ से देख के क्या है कि फ्यूचर के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। बिगिन करता हूँ और मैं LHS लिख लिख के 2 सेकंड का पॉज दूंगा। आप लोग ट्राई करना कि अगर RHS आप लोग को याद है तो बताना मेरे को, ठीक है। नंबर 1, a to the power m into a to the power n is equal to क्या था बताओ? a to the power m plus 1. a to the power m plus n, कॉमा ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स, ठीक है। ये वाला सिंबल तो आई थिंक कि अब सबके लिए कंफर्टेबल है, बिलोंग्स वाला। फिर भी चलो मैं एक बार इसका मीनिंग लिख देता हूँ आप लोग को कि इस वाले सिंबल का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और इसका मतलब होता है दैट इज ए कैन टेक एनी रियल वैल्यू। मतलब ए की जगह पर कोई भी रियल नंबर अगर लिखा हुआ होगा तो उस सिनेरियो में ये वाला प्रॉपर्टी वैलिड होगा, ठीक है। जैसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोच के बताना आप लोग। ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n अगर लिखा हुआ रहे जब क्या होगा? a to the power m minus ए टू द पावर m माइनस n, वेरी गुड। और यहाँ पे भी ये कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब ये का वैल्यू हाफ, √2, 3, 4, 4.5 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग मेंशन कर देंगे कि ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर पे, ए बी होल टू द पावर m अगर रहेगा तो क्या होना चाहिए? सोच के बताओ। तो अगर a इंटू भी पूरे के पावर में m है तो क्या करना चाहिए? इसका हो जाएगा a के पावर में m इंटू b के पावर में m। अगर बेस में आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं और उनका कोई कॉमन पावर है तो ऑब्वियसली उस पावर को आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट। और ये वाइस वर्सा टाइप प्रॉपर्टी है कि अगर LHS के टाइप का स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो यू कैन चेंज इट इनटू स्ट्रक्चर ऑफ RHS, और अगर RHS के जैसा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसको LHS जैसा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक सिंपल सा बात, ये a, b ये दोनों का दोनों ही जो है वो रियल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली इसके जैसा एक और प्रॉपर्टी 4 नंबर पे कि a/b होल टू द पावर m, कि अगर दो नंबर का कोशेंट रहे और उसके पूरे के पावर में कुछ कॉमन एक नंबर हो तो आप क्या है कि उस नंबर को दोनों बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी a, b दे कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5 नंबर पे, a के पावर में m और पूरे के पावर में n, ठीक है। बताओ क्या होना चाहिए ये वाला?
A to the power mn. a to the power m, वेरी गुड, करेक्ट। a to the power m टाइम्स ऑफ n, मतलब m और n जो है उनका हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप एक चीज के साथ में कंफ्यूज मत करें, ये हो जाएगा e to the power m into n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी a बिलोंग्स टू r, a का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज इसको किसके साथ में नहीं करना है, देखो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, a पावर m, ब्रैकेट नहीं है और m के पावर में है n, तो इसको आप क्या है कि इससे कंफ्यूज करके a पावर mn मत लिख देना, ये गलत है, ठीक है। मतलब a पावर mn आप तभी कर सकते हो जो जब आपका ये जो n है वो a पावर m पूरे के पावर में n लिखा हुआ है, ऐसा जैसा यहाँ लिखा हुआ। अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ है कि a के पावर में m है और m के पावर में n है, उस टाइम पे आप इसको a पावर mn नहीं बना सकते, ये जो है ये सरासर गलत होगा। तो ये चीज समझ में आया, रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो ये बेटा अलग से नोट की तरह हम लोग याद रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार और थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, a पावर m होल पावर ओनली m पावर n इज नॉट इक्वल टू a पावर m, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स को कर लेते हैं, बट मैंने पहले ही बता दी, आप लोग मत करें। नेक्स्ट इसके बाद में कुछ और बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी, जैसे 6 नंबर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो वी कैन लुक एट दिस प्रॉपर्टी, a के पावर में -x इज इक्वल टू 1/a पूरे के पावर में x, ठीक है, वेयर a कैन बी एनी रियल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मैं थोड़ा बहुत एप्लीकेशन दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल, सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 होल टू द पावर -5, तो इसको आप लिख सकते हो 3/2 होल टू द पावर 5। अब यहाँ पर भी क्या है कि स्टूडेंट्स लोग ये मिस्टेक करते हैं, जैसे 2/3 होल टू द पावर -5 हुआ, वो क्या करेंगे, इसको 3/2 होल टू द पावर 1/5 कर देते हैं। क्यों करते हैं वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज मैथमेटिकली तो ये करेक्ट नहीं है, बट आप लोग क्या है कि ऐसा मत करना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या कि जब कभी भी आपका पावर नेगेटिव है ना, तो उस टाइम पे आपको करना ये है कि बेस का लेना है रेसिप्रोकल, ठीक है। जो भी आपका बेस था, मतलब ये बेस कहलाता है, ये पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपका पावर नेगेटिव है, तो उस टाइम पे आपको लेना है बेस का रेसिप्रोकल, और ऐसा करने पे आपका जो पावर है दैट विल बिकम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पावर में बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, पावर का रेसिप्रोकल नहीं होगा, पावर का कुछ भी नहीं होगा, पावर जो था पावर वही रहेगा, सिर्फ पावर में क्या हो जाएगा चेंज, तो वो नेगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव। और सिमिलरली अगर आपका पावर पॉजिटिव है और फिर भी आप जबरदस्ती रेसिप्रोकल लेते हो इसका अपने बेस का, तो उस केस में आपका पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। कहने का मतलब है कि व्हेन यू टेक a reciprocal of your base, the sign of the power must change, ठीक है, लेकिन the number present in the power will remain as it is। अगर -5 था तो 5 होगा, ये नहीं कि 1/5 हो जाएगा। क्या ये वाला बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। मेरे को इसका थोड़ा सा यार आंसर बताओ तो फिर, ये 5/7 होल टू द पावर सपोज करो लिखा हुआ है -2/3, बताओ तो अगर मेरे को एक्सपोनेंट में से नेगेटिव साइन हटाना है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? 7/5 to the power 7/5 to the power 3/2 2/3 2/3 ओके, चलो ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। मतलब ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है बच्चों, तो आप लोग वही है कि कोशिश करिएगा कि इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है।
मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन सबको क्लियर हो गया? रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। ओके, ऑल राइट। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है 7वां प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको भी, कि कोई भी बेस के पावर में अगर सपोज करो कि ऐसा लिखा हुआ कि P डिवाइडेड बाई Q, ओके, तो इसको आप, ये इसको रहने दो, पहले इस प्रॉपर्टी को सुनो तो आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा। कभी भी a के पावर में अगर 1/n लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो nth रूट ऑफ a, और उल्टा कि अगर कभी भी nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो a के पावर में 1/n, ठीक है। इस वाले प्रॉपर्टी में लेकिन एक छोटा सा झमेला है, मतलब रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर। रेस्ट्रिक्शन क्या है देखो, हियर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n जो है वो एग्जैक्टली नेचुरल नंबर ही होना चाहिए कोई ना कोई, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब जो n का वैल्यू है वो 2 या 2 से जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज होता है। सपोज करो कि 5th रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/5। सपोज करो कि 3 के पावर में 1/7 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7th रूट ऑफ 3, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप लोग इसके साथ में कंफ्यूज मत करना। एक और यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं खुद के लिए, दे कंफ्यूज दिस थिंग विथ 7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, ठीक है। ये अलग है बेटा, इसका मतलब है 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, और ये वाला है 7th रूट ऑफ 3, ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स ये क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। यस ओके, और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऊपर लिखा उसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग, कि n जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और n का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 2, या फिर 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और खास बात है कि जब जैसे ऐसे तो क्या है कि ये जो nth रूट हम लोग का होता है, इसमें हम लोग हर बार n का वैल्यू मेंशन कर देते हैं। जैसे हमको 7th रूट चाहिए था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ 3, 5th रूट चाहिए था तो 5th रूट ऑफ 2, ठीक है। मान लो कि हमको 3rd रूट ऑफ 21 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ 21। लेकिन क्या है कि स्क्वायर रूट में ये चीज पढ़ा नहीं जाता, मतलब लिखा नहीं जाता। ये वेल अंडरस्टूड रहता है कि सिंपली एक ऐसा बनाया हुआ है कि रूट ओवर मान लो कि 10, इसका मतलब है कि 10 के पावर में 1/2 लिखा हुआ। अगर आपके रूट के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं इमेजिन किया हुआ तो इसको आप क्या सोचोगे, स्क्वायर रूट। और बाकी अगर कोई दूसरा नंबर चाहिए होगा एग्जामिनर को, तो वो उस नंबर को बगल में क्या कर देगा, मेंशन। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? सर। ओके, और इसको इन जनरल पढ़ा जाता है बेटा nth रूट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं बताओ? स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड करिए एक बार आप लोग। nth ऑफ ए, करेक्ट, ठीक है। मतलब टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा याद रखोगे तो सही रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट 8 नंबर पे अब एक इससे थोड़ा सा और रिलेटेड प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं। ए के पावर में सपोज करो p/q लिखा हुआ, तो इस सिनेरियो को देखो हम लोग 3-4 अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ए के पावर में पहले तो 1/q और पूरे के पावर में p। पहले तो ये देख सकते हो, वो जो ऊपर का प्रॉपर्टी था ए पावर mn वाला प्रॉपर्टी, देखो 5 नंबर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, है ना, कि जब जो पावर है दोनों का दोनों, वो जब मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, तो p इंटू 1/q का मतलब वापस से क्या हो जाएगा, p/q, ठीक है। और इसी चीज को हम चाहें तो हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है qth रूट ऑफ
a और पूरे के पावर में लिखा हुआ है p। तो कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चंस के अंदर में इस टाइप का सिनेरियो लिखा हुआ होगा और आपको यहाँ से खुद ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि अच्छा इसका मतलब तो ये होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? बच्चों क्लियर है ये वाला? रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा। फिफ्थ रूट ऑफ, मान लीजिए कहीं पर 3 लिखा हुआ है और उसके पावर में लिखा हुआ है 7, क्या आप बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा? 3 to the power 7/5. 3 to the power 7/5, परफेक्ट। 3 to the power 7/5, तो ऐसा सिनेरियो रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका मतलब जो है वो है 3 to the power 7/5, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोग को। तो 8वीं के बाद में देखिए 9वां प्रॉपर्टी। 9वें प्रॉपर्टी में है कि कोई भी रियल नंबर ए के पावर में अगर 0 है, इसका आंसर हो जाएगा हमेशा 1, ठीक है। 10th प्रॉपर्टी है, देखना ध्यान से, इफ a पावर m इज इक्वल टू b पावर m, यानी कि दो अलग अलग बेस पे पावर सेम है और फिर भी उनका आउटकम इक्वल है। अब देखो, पहले वाले का बेस है a, दूसरे वाले का बेस है b और दोनों के पावर में है m, फिर भी इनका जो आउटकम है उसको हम क्लेम कर रहे हैं कि दे विल बी इक्वल। तो ऐसा होने के लिए दो कंडीशन है। दिस एम्प्लाइज टू पॉसिबिलिटीज, या तो बेस का वैल्यू इक्वल हो एक दूसरे से, कि ए और बी का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो आप कोई भी पावर चढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आउटकम विल बी इक्वल। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब m इज इक्वल टू 0 हो जाए। आप डायरेक्टली ऐसे सोच लो, n को इन्वॉल्व एक बार नहीं करना, या फिर m इज इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पर 0। अब m इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का आउटकम जो है दैट विल बी 1 और राइट हैंड साइड का आउटकम विल आल्सो बी 1। रेदर देन इस बात पे डिपेंड नहीं करता ये चीज कि ए और बी का क्या वैल्यू रहा होगा। अगर m ही 0 हो गया तो ए का वैल्यू चाहे कुछ भी रहा हो, ओवरऑल इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ओवरऑल इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर m का वैल्यू 0 नहीं है फिर भी अगर इन लोग इक्वल होना चाहता है, तब एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए और बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है ये बात समझ में या नहीं आ रहा समझ में? यस सर। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि भविष्य में जब कभी भी हमको a पावर m इक्वल टू b पावर m के सिचुएशन को सॉल्व करने का मन हुआ तो यहाँ से हमारे पास में दो आउटकम होगा, या तो बेस इक्वल होगा या फिर पावर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखने का ट्राई करेंगे हम लोग। सब लोग रिस्पॉन्ड करो एक बार और कि ये वाला पूरा पार्ट क्लियर है नहीं क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से बच्चों अब क्या है कि अपन ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बिगिनिंग में काफी सिंपल ही होगा, ठीक है। तो इनको ऐसा करता हूँ मैं कि मैं ही एक बार सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग इनको घर पे क्या है कि रिपीट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप लोग से बन पाता है कि नहीं बन पाता है बिना देखे हुए। सिंप्लीफाइंग, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हम काफी सारा सवाल देखेंगे। इसमें देखो सबसे पहला सवाल है आप लोग के लिए ये वाला, नंबर 1, 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर n प्लस 1। एक बार थोड़ा सा सोचो आप लोग 10 सेकेंड कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए इन लोगों को, और किसी के दिमाग में अगर आइडिया आ रहा है तो बताओ मेरे को कैसे प्रोसीड करना। सर 3 to the power n plus 1 को ब्रेक करेगा, 3 to the power n into 3 to the power 1, फिर 3 to the power n कॉमन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्राची। सोल्यूशन देखो ध्यान से, अपन इसको ऐसा सोच सकते हैं 3 टू द पावर, 1/6। हाँ आंसर इज 1/6। 1/6, करेक्ट।
1/6 इज द आंसर। आओ अब इसको कर भी लेते हैं थोड़ा सा। ये पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1 में, प्लस 3 टू द पावर n होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, ये वाला लाइन सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना, कंपेयर कर लो ऊपर से। ओके, फिर बेटा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 टू द पावर n। तो ऊपर क्या बच जाएगा 3 टू द पावर 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ऐसा होगा देखो तो 3 टू द पावर n कॉमन चला गया, यहाँ पे बचेगा 3 क्यूब माइनस 3 टू द पावर 1। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये वाला स्टेप आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 टू द पावर n 3 टू द पावर n तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। अगले स्टेप में हमारे पास में बचेगा, ऊपर रह जाएगा हमारे पास में 4 और नीचे हमारे पास में रह जाएगा 27 माइनस 3 यानी कि 24। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय इट विल बी 24 विच इज इक्वल टू 1/6। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करके बताओ कि ये वाला आया समझ नहीं आया समझ? Yes, sir. ओके, ऑलराइट, तो आई थिंक ये वाला सबको क्लियर हो गया। एक बार फिर भी सब लोग देख लो, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो किसी स्टेप में कोई प्रॉपर्टी तो पूछ लो। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आप लोगों को, तो अच्छे से देखना। 0.3 होल टू द पावर 1/3 इंटू 1/27 होल टू द पावर 1/4 इंटू 9 टू द पावर 1/6 इंटू 0.81 होल टू द पावर 2/3 whole thing divided by 0.9 whole to the power 2/3 into 3 to the power minus 1/2 into 1/3 to the power minus 2 into 243 to the power minus 1/4। ये है आपका सवाल, इसको आराम से 10 सेकंड देख लो आप। हुआ देखना, स्टूडेंट्स डिस्कस करें। Yes, sir. ओके, चलो ठीक, बिगिन करते हैं। इजी है, बस थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते जाना, पार्ट बाय पार्ट बहुत सारा सब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। 0.3 को आप क्या सोच सकते हैं, 3/10 होल टू द पावर 1/3। और यहाँ पर हम लोग का बेसिकली ट्रायल क्या रहेगा, ट्रायल ये रहेगा कि कुछ नंबर्स के पावर में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 3 और 10, तो आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हर जगह 3, 10, 2 ये सब के पावर में पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/10 होल टू द पावर 1/3। 27 को हम अगर 3 बेस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब होल टू द पावर 1/4। ठीक है, इंटू 9 को आप कन्वर्ट कर सकते हो 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/6
इंटू 0.81 को आप देखो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। 81 तो हो जाएगा शायद आपके 3 टू द पावर 4। मतलब पहले ऐसा सोचेंगे हम लोग कि 81/100 हो गया, ठीक है, होल टू द पावर 2/3। फिर 81 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 और 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। तो 81 के जगह पर नाउ वी विल इमेजिन 3 टू द पावर 4 और 100 के जगह पर वी कैन थिंक 10 स्क्वायर, ठीक है। फिर सिमिलर पैटर्न पे अगर हम डिनोमिनेटर को चेंज करना चाहें तो 0.9 कैन बी थॉट एज 9/10 और 9/10 को आप सोच सकते हो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 होल टू द पावर 2/3 इंटू, अब 3 टू द पावर माइनस हाफ है तो इसको चाहो तो चेंज करो, नहीं चाहो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चलो चेंज ही कर लो, ये हो जाएगा अपने लिए 1/3 टू द पावर हाफ, और इस दूसरे वाले को चेंज मत करो, फिर इसको भी 1/3 रहने दो ताकि इनका पावर डायरेक्टली हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर -2 और 243 मेरे हिसाब से 3 टू द पावर 5 होता है और -1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 5 होल टू द पावर -1/4। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? ओके। और इसके अंदर में मेनली हम क्या एम के साथ में ये सारा का सारा काम कर रहे थे वो समझ में आया आप लोग को? तो पूरे एक्सप्रेशन को कुछ कॉमन नंबर्स के बेस में एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसमें सब में हमको सिमिलर नंबर दिखाई दे। तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने 3 और 10 के बेस में पूरे एक्सप्रेशन को एक बार के लिए कन्वर्ट कर दिया। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाला चीज कि नहीं क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सर। ओके। अब बेटा एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाना आप लोग। हाँ, अपन अब आगे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, ध्यान से देखो। न्यूमरेटर का अगर मैं बात करूं तो एक तो मेरे को मिल जाएगा 3 के पावर में 1/3, नीचे इसमें आ जाएगा 10 के पावर में 1/3 इनटू, एकदम ध्यान से देखना, इस वाले चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर में -3 इंटू 1/4, ठीक है, इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 1/6 इंटू 3 के पावर में 4 इंटू 2/3 और डिवाइडेड बाय 10 के पावर में 2 इंटू 2/3, ठीक है। ये अपना न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर को वी कैन राइट एज 3 के पावर में 2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 10 के पावर में सिंपली 2/3 इंटू, यहाँ पर आप देखो कि इन तीनों के पास में सिमिलर टाइप का ही बेस है अगर ध्यान से सोचोगे तो। और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको एक्चुअली अगर मैं सिंप्लीफाई करके सोचूं तो आई कैन थिंक इट लाइक दिस कि 1/3 पूरे के पावर में -5/4। रिस्पॉन्ड करो तो ये आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके। और बेटा अगर ये सारे में फिर 1/3 1/3 1/3 हो गया तो आपको लगता है कि पावर्स हम लोग ऐड कर पाएंगे? 1/3 और उसका सारा पावर आप ऐड कर, ये हो जाएगा हाफ -2। सर, हाँ वो जो 243 का आप किया वो हाँ, पॉजिटिव नहीं होगा 5/4? अच्छा हाँ ठीक है, मैंने रेसिप्रोकल भी ले लिया ना। स्टूडेंट्स यहाँ देखो एक सिली सा गलती मैं कर रहा था, मैंने 243 को 1/243 कर दिया था, ठीक है, और 1/243 करने पे पावर का जो साइन है वो चेंज होना चाहिए था। तो पहले इट वाज -1/4
और अब इसको हो जाना चाहिए था +1/4, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस करना भूल गया जल्दबाजी के चक्कर में। सही है प्राची, थैंक यू। 1/4, और अगर ये +1/4 हो गया तो नीचे जो -5/4 हम लोग को दिख रहा था वो भी हो जाएगा +5/4, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा कि हाफ -2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5/4। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि यहाँ तक जितना मैंने किया है ये पूरा क्लियर है आप लोग को या नहीं क्लियर। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करिए एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो 2 स्टेप और लगेगा, बस थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोग आ जाएगा समझ में, बहुत इजी है। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर का बात करूं तो न्यूमरेटर पर मेरे को क्या लिखना चाहिए, देखो 3 के पावर में 1/3 -3/4 प्लस 2/6 और प्लस 8/3 डिवाइडेड बाय 10 के पावर में 1/3 प्लस 4/3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 के पावर में 4/3 डिवाइडेड बाय 10 के पावर में 2/3 इनटू 1/3 के पावर में। अब यहाँ पर एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, या इसका कैलकुलेशन अपन साइड में दिखा देते हैं, ठीक है, कि हाफ -2 प्लस 5/4 करना था हम लोग को। एलसीएम विल बी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 -8 प्लस 5, तो 7 - 8 ये हो जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू -1/4। तो देखो 1/3 के पावर में यहाँ पर आएगा -1/4। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, और नीचे किसी के मन में अगर ये डाउट हो कि 10 का पावर ऐड क्यों होगी, तो देखो बेटा ये भी डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में, और ये लोग दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाइड है तो ऑब्वियसली सेम बेस और पावर क्या हो जाना चाहिए फिर, ऐड। इसीलिए 10 का जो पावर है वो हो गया यहाँ पर ऐड। दिस इज इक्वल टू, अगले स्टेप में देखो 3 का जो ऊपर वाला पावर है उसको भी मैं थोड़ा सा साइड में ही ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर डायरेक्टली अपन क्या कि रिजल्ट लगा देंगे। 1/3 माइनस 3/4 प्लस 2/6 का वैल्यू हो जाएगा 1/3 और प्लस 8/3। तो एलसीएम मेरे को लग रहा है कि 12 हो जाना चाहिए। ऊपर आ जाएगा 4 -9 प्लस 4 और प्लस 32, ठीक है। 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 4 40, 40 माइनस 9 31 बाई 12। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। आ रहा है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से। तो दिस इज इक्वल टू 3 के पावर में आ जाएगा अपने पास में 31/12, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे वाला देखोगे तो वो हो जाएगा 10 के पावर में 5/3, ठीक है। और होल थिंग डिवाइडेड बाय, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर है अपने पास में 3 के पावर में 4/3 डिवाइडेड बाय 10 के पावर में 2/3 इनटू ये जो 1/3 है इसको अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 के पावर में सिंपली 1/4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3 के पावर में 31/12 बाई 10 के पावर में 5/3, ठीक है, इनटू यहाँ पर आप क्या सोच सकते हो, तो 10 के पावर में 2/3 ये चीज ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास में रहेगा 3 के पावर में 4/3 प्लस 1/4। देखो स्टूडेंट्स ये आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब यहाँ से बेटा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। 3 के पावर में
31/12 डिवाइडेड बाई 10 के पावर में 5/3। यहाँ तो कुछ खास सिंप्लीफिकेशन करने के लिए है नहीं, इंटू 10 के पावर में 2/3 डिवाइडेड बाई ये वाला हो जाएगा आपकी एलसीएम आएगा 12, देख लो साइड में 4/3 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 12, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 3, तो दैट इज 19/12। ये हो जाएगा 3 के पावर में 19/12। अब क्या है देखो, आप इसको ऐसे क्रॉस करके सोचो, ठीक है, 3 के पावर में समथिंग डिवाइडेड बाई 3 के पावर में समथिंग, तो यहाँ पर 3 का जो दोनों पावर है वो हो जाना चाहिए सबट्रैक्ट, और सिमिलरली 10 के पावर में समथिंग और यहाँ पर डिवाइडेड में 10 के पावर में समथिंग, इनको कनेक्ट करो तो आपको यहाँ पर फील आएगा कि 10 का जो पावर है वो भी हो जाना चाहिए सबट्रैक्ट। तो फाइनली यहाँ से आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो तो 3 के पावर में 31/12 माइनस 19/12 और इंटू 10 के पावर में 2/3 माइनस 5/3, ठीक है। अभी 19 माइनस 12 31 माइनस 19 करोगे तो कितना बचेगा आप लोग के पास में? 12, करेक्ट। और 3 के पावर में 12/12 अल्टीमेटली कितना बचेगा? 3 के पावर में 1, ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? हाँ सर। और यहाँ पर 10 के पावर में कितना बचेगा बेटा? 2 माइनस 5 हो जाएगा -3 -1 -1, ओके, 3 पावर -1, सॉरी 10 पावर -1 into 10 to the power -1 which is equal to 3 times of 1/10, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, एंड फाइनल आंसर इज 3/10। अब देखो ये फालतू का एक्सरसाइज था, मतलब ये सारा चीज वैसे तो आप लोग को आता ही था, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से फुल्ली सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ, आप लोग को ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, सिंपली आपका एम ये होना चाहिए कि पहले पूरे एक्सप्रेशन को कुछ कॉमन नंबर्स के बेस में आप कन्वर्ट करो, सच दैट कि आप वो जो ए पावर बी इंटू ए पावर सी इक्वल टू ए पावर बी प्लस सी है, या ए पावर बी डिवाइडेड बाई ए पावर सी इज इक्वल टू ए पावर बी माइनस सी है, उन सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके एक्सप्रेशन को ओवरऑल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्या ये पूरा सिंप्लीफिकेशन आया समझ, नहीं आया समझ? यस सर। आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर है आपके 3/10, ठीक है। अब एक सवाल और देते हैं, अब मतलब इस टाइप का फालतू कैलकुलेशन का क्वेश्चंस में और नहीं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस एक से आप लोग बाकी को हैंडल कर लोगे। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो इस वाले पार्ट में होता है उन क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बार सवाल है आप लोग का, प्रूव दैट में भी काफी सारा आएगा, पार्ट ए ले लेते हैं, देखना ध्यान से। एक्स बाई ए मतलब ये एक्स पावर ए बाई एक्स पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्स पावर बी बाई एक्स पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू एक्स पावर सी बाई एक्स पावर ए होल टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा 10 सेकंड सोचो आप लोग और बताओ कैसे बेन करना है। सर वो x का पावर a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। सारे में नहीं सर, फिर दूसरा में b क्यूब माइनस c क्यूब, फिर तीसरा में c क्यूब माइनस a क्यूब। करेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा।
सही बोल रहा है। पहले तो ये बताओ मेरे को कि LHS RHS दोनों हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिर्फ LHS से शुरू करेंगे? स्टूडेंट्स प्रूफ करना है तो सिर्फ LHS से। ओके करेक्ट। हाँ, ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं कि वो एक ही साथ LHS RHS सब लिखने लग जाते हैं, वैसा नहीं है। अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा LHS। LHS में ये जो भी एक्सप्रेशन है दिया हुआ ये पूरा का पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें LHS लिखना है तो ये इक्वल टू 1 वाला पार्ट नहीं होगा अपने पास, ठीक है। अब मैं एक टर्म का क्या है कि ये एक लाइन में थोड़ा और एक्स्ट्रा ही लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए सबको। देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको पहले में मिलेगा x पावर a माइनस बी और उसके पावर में आपको मिला हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ x पावर b माइनस सी और उसके पावर में आपको मिला हुआ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी माइनस ए और उसके पावर में मिला हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये वाला है। अब यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मतलब ऊपर का जो दोनों पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपको ये याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन होता था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये याद है नहीं याद है? हाँ सर। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइम्स ऑफ एक्स के पावर में बी क्यूब माइनस सी क्यूब टाइम्स ऑफ एक्स के पावर में सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और फिर क्या है कि सबका बेस एकदम सेम टू सेम है तो सारा पावर क्या हो जाएगा ऐड। दिस इज इक्वल टू निकल के आएगा एक्स के पावर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सारा पावर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर ए क्यूब से ए क्यूब गया, बी क्यूब सी क्यूब सब कट गया। तो कटने के बाद में बचा है क्या एक्स के पावर में 0 और एनी नंबर टू द पावर 0 इज अल्टीमेटली इज इक्वल टू 1 which is equal to RHS। बोलो बेटा। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया सबको। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। ये था बेटा अपना क्वेश्चन। इसके साथ अपन कह सकते हैं कि हाँ भैया प्रूफ हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन इस वाले थीम पे देखो ध्यान से। बी थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, हाँ इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। a माइनस बी it's a root of x to the power a whole to the power 1 by a minus c into b minus cth root of x to the power b whole to the power 1 by b minus e into c minus eth root over x to the power c whole to the power b minus c 1 by b minus c is equal to, एक सेकेंड होल्ड करना, इसका आंसर होना चाहिए 1 और ये b माइनस सी नहीं होगा, ये होना चाहिए c माइनस बी 1 बाई c माइनस बी। दिस इज इक्वल टू। चलो 10-20 सेकेंड आप लोग आराम से पहले सोचो और बताओ मेरे को कि क्या करना चाहिए हम लोग को।
स्टार्ट करें? हाँ सर। Yes, sir. ऑब्वियसली बेटा स्टार्ट करेंगे तो पहले अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ LHS, है ना, क्योंकि प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो LHS RHS साथ में नहीं लिखा जाएगा। अब देखो पहले स्टेप में क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये एक्सप्रेशन क्या चीज में चेंज हो जाएगा। देखो ऐसा रहेगा कुछ, a बाई ए माइनस बी पावर में 1 बाई ए माइनस सी इंटू एक्स के पावर में b बाई बी माइनस सी और होल पावर में 1 बाई बी माइनस ए, फिर x के पावर में c बाई सी माइनस ए होल पावर में 1 बाई सी माइनस बी। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ में, नहीं आया समझ में? आ गया सर. ओके ऑलराइट, तो अगले स्टेप में बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में a बाई ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस सी इनटू x के पावर में b बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स के पावर में c बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। देखो क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है सर. ओके अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा सेंसिटिव और ट्रिकी बात करूंगा आप लोगों से, थोड़ा ध्यान से उसको सोचिएगा तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस सुनना अच्छे से। आपको नीचे ऐसा लगता है कि बेसिकली ABC का डिफरेंस ही लिखा हुआ है हर जगह पे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर. लेकिन बेटे डिफरेंस में एक छोटा सा इशू है, ठीक है? इशू क्या है मैं बताता हूँ। इशू ये है कि डिफरेंस ना सेम तरीके से नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ लिखा है a माइनस बी, उसी चीज को यहाँ लिखा है b माइनस, यहाँ लिखा है a माइनस सी, उसी चीज को यहाँ लिखा है c माइनस सी, फिर यहाँ लिखा है b माइनस सी, उसी चीज को यहाँ लिखा है c माइनस सी। तो ये डिफरेंस ही लिखा हुआ है, सेम नंबर्स का ही डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा ना कहीं पे a माइनस बी है, कहीं पे b माइनस है, ये थोड़ा सा इशू है। ये समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस इशू को ना थोड़ा सा अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? वेरी सिंपल, चूज एनी 3 ऑफ द डिफरेंस और बाकी लोगों को उनके जैसा कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो फॉर एन इंस्टेंस से मैं क्या करूंगा कि x के पावर में a डिवाइडेड बाई a माइनस बी को आई विल कीप एज इट इज, और a माइनस सी को आई विल ट्राई टू चेंज इनटू c माइनस e, और ऐसा करने पे बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा इनटू x के पावर में b को आई विल लीव जैसा है रहो भाई, फिर b माइनस सी को आई विल टेक इट एज इट इज, ठीक है? और b माइनस ए को आई विल कन्वर्ट इनटू a माइनस बी ताकि वो पुराने वाले से मैच हो जाए, और उस चक्कर में बाहर इसमें भी एक माइनस साइन आ जाएगा। लास्टली x के पावर में c डिवाइडेड बाई c माइनस ए इज ऑल राइट, कोई इशू नहीं है उसके साथ, और c माइनस बी को वी कैन चेंज इनटू b माइनस सी और बाहर आ जाएगा माइनस। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके तो इससे क्या हुआ बेटा कि सबके डिनोमिनेटर में सिमिलर सिमिलर नंबर टाइप आने लग गए, ठीक है? अब यहाँ से भी क्या है कि पावर ऐड अगर यहाँ से करोगे तो थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऑन कॉन्ट्ररी मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो पावर से है कि बहुत ही इजीली ऐड हो सकता है, फिर एलसीएम एलसीएम का झमेला नहीं पड़ेगा हम लोग, ठीक है? तो देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप, एक्स की पावर में माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ए माइनस बी और मेरे को दिख रहा है सी माइनस बी। अगर कुछ गायब है यहाँ से बेटा तो वो है बी माइनस सी, तो इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, बैलेंस हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले में एक्स के पावर में देखो क्या है,
माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है इसके पास, बी माइनस सी भी है इसके पास, कुछ अगर इसके पास है गायब है तो दैट इज सी माइनस ए। नीचे भी दे दो ऊपर भी दे दो सी माइनस ए, और इनटू जो लास्ट टर्म हम लोग का होगा देखना ध्यान से, वो होगा x के पावर में माइनस सी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे b माइनस सी है, c माइनस ए है, और a माइनस बी नहीं, a माइनस बी दे दो आप ऊपर नीचे, ठीक है। और इसके बाद आप इजीली अपने पावर्स को ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू x के पावर में। अब थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, देखना सारा पावर ऐड होगा तो सारे में से एक माइनस साइन तो अपन सीधा बाहर ही कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर विल बी वेरी सिंपल, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, के सारा पावर ऐड हो रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर में यू विल हैव ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ, ये जो मैंने किया। हाँ सर। ओके, अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ना न्यूमरेटर में सब कुछ कटता हुआ दिखाई दे, देखना अच्छे से। ये रहा ए बी पॉजिटिव में, ये रहा ए बी नेगेटिव में, ये रहा ए सी नेगेटिव में, ये रहा ए सी पॉजिटिव में, और ये रहा बी सी पॉजिटिव में, ये रहा बी सी नेगेटिव में, ठीक है। बस आ गया। तो दिस इज इक्वल टू एक्स के पावर में न्यूमरेटर में जब सारा टर्म कट गया एक दूसरे से तो बेसिकली क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। इट विल बी जीरो बिकॉज जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज अगेन जीरो, ठीक है। तो एक्स के पावर में अब सिंपली बचा क्या, जीरो, और सिंस एक्स के पावर में बचा जीरो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू आ गया 1 व्हिच इज इक्वल टू आरएचएस। देखो स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, तो देखो इस टाइप का ये सवाल भी आ सकता था, ठीक है। तो आज काफ़ी सारा मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर एग्जाम्पल कि किस तरीके से इंडाइसिस के बेसिस पे भी आपको परेशान किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन एकदम बच्चा टाइप लल्लू जैसा रहता है, वैसा नहीं, कुछ क्वेश्चन अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको परेशान करे। तो कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने आज की क्लास में लिया है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारा मैंने आज की क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया कि क्या क्या प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब अगले क्लास में फर्दर हम लोग इलस्ट्रेशंस के साथ में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना।